भारत भारत देश महान परंपरा, धर्म, अध्यात्म, साधना और भक्ति का देश है। भारत जैसी प्राचीन सभ्यता दुनिया के किसी और देश की नहीं। यहाँ हर रीति रिवाज, हर धार्मिक संस्कार का परंपरागत महत्व तो है ही, साथ ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इसकी अहम भूमिका है। परंतु आज की आधुनिक पीढ़ी परंपरा शब्द का उपयोग तब करती है जब भारत को प्रतिगामी और स्वतंत्रता विरोधी के पर्याय के रूप में जोड़ती है। आज इस मिथक को तोड़ने की कोशिश करते हैं। कुछ परंपराओं, रीति रिवाजों के पीछे कारण जानने की कोशिश करते हैं। एक सवाल हमेशा पूछा जाता है और शायद यही सवाल आपके मन में भी अक्सर आता होगा कि अगर भगवान पृथ्वी के कण कण में हैं, तो हमें मंदिरों में जाने की क्या आवश्यकता। अच्छा, कल्पना कीजिए कि एक हाल में केवल एक पंखा है। चूंकि आप ये जानते हैं कि हवा हर जगह है, तो फिर आपको हवा का अनुभव करने के लिए पंखे के करीब जाने की क्या ज़रूरत। यह सिर्फ इसलिए कि उस जगह पर हवा की एकाग्रता अधिक है। कुछ इसी प्रकार मंदिरों में ब्रह्मांडीय ऊर्जा केंद्रित होती है। हमारे प्राचीन वास्तुशास्त्रियों ने धरती पर ऊर्जा के सकारात्मक केंद्र ढूंढे और वहां मंदिर बनाए। मंदिर में शिखर होते हैं। शिखर की भीतरी सतह से टकराकर ऊर्जा तरंगे व ध्वनि तरंगे व्यक्ति के ऊपर पड़ती हैं। ये परावर्तित किरण मानव शरीर आवृत्ति बनाए रखने में सहायक होती हैं। आप बताइए, क्या वो मंदिर की दहलीज पार करते ही आपके मन में ऊर्जा का संचालन नहीं होता? क्या मन के सभी बुरे भाव का प्रवाह एकाएक रुक नहीं जाता? क्या मंदिर में बजने वाली घंटियों का स्वर हमारे भीतर शांति तथा स्थिरता उत्पन्न नहीं करता? वैसे दिलचस्प बात है ना कि कैसे सभी तीव्र ध्वनियाँ हमारे कानों को चुभती हैं, परंतु घंटियों का स्वर तीव्र होते हुए भी कितना मनमोहक एवं कर्णप्रिय होता है। शिल्प शास्त्र के अनुसार सोना, चांदी, तांबा, लोहा तथा जस्ते से बनी घंटी हमें आध्यात्म ही नहीं, अपितु पंच तत्वों पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल एवं आकाश से भी जोड़ती हैं। इसी कारणवश घंटियों के कंपन से उत्पन्न होने वाली ओम की ध्वनि से चारों ओर व्याप्त विषाणु रूपी नकारात्मकता का नाश होता है। इस परिवेश में उपस्थित होने के कारण हमारे हृदय से दुराचारों, दुविचारों तथा दुष्प्रभावों का अंत होकर सकारात्मक भावों का विस्तार होता है। हमारे भीतर उत्पन्न ऊर्जा हमारी एकाग्रता तथा बुद्धि का भी विकास करती है। क्या कभी आपके मन में यह विचार आया है कि यदि ईश्वर निरंकार है तो मूर्ति पूजन का क्या महत्व है? एक बार कुछ ऐसा ही प्रश्न स्वामी विवेकानंद जी से भी किया गया था। एक बार जब स्वामी जी किसी राजा के राजमहल में ठहरे थे, तो राजा ने उनसे प्रश्न किया, स्वामी जी, हम मूर्ति पूजन क्यों करते हैं? ये तो बेकार बात है। स्वामी जी ने दीवार पर टंगी राजा के पूर्वज की तस्वीर निकालकर कहा, इसे फाड़ो। यह भी तो केवल एक तस्वीर है ना, फाड़ो इसे। राजा इतने पर ही समझ गए। मूर्ति से हम अपनी श्रद्धा से जुड़े होते हैं तथा श्रद्धा हमें परमात्मा से जोड़ने का कार्य करती है। यही श्रद्धा प्रत्येक धर्म में किसी न किसी रूप में उपस्थित होती है। अब बात करते हैं माथे पर सजे हुए तिलक की। चंदन का तिलक, रोली का तिलक, हल्दी का तिलक। माथे पर दोनों भौं के बीच एक ऐसा स्थान है जिसे मानव शरीर में एक प्रमुख तंत्रिका बिंदु माना जाता है।
हम जानते हैं कि मानव शरीर विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। शरीर में असंतुलन ऊर्जा को अस्थिर करने का कारण बनता है, फिर यही चिंता और तनाव का कारण बनता है और हमें सर दर्द जैसी परेशानी होती है। तिलक माथे को ठंडा करता है और ऊर्जा के नुकसान को रोकता है। इसके अलावा दोनों भवों के बीच का स्थान एक एक्यूप्रेशर बिंदु के रूप में कार्य करता है, जो कि एक प्रतिरक्षा बूस्टर है। नियमित रूप से इस निशान पर तिलक लगाने से हमारा प्रतिरक्षा स्तर आसानी से नीचे नहीं आता। भारतीय संस्कृति अपने पौराणिक मूल्यों तथा मान्यताओं के साथ साथ नैतिक मूल्यों तथा तकनीकी से भी जुड़ी है। हमारे संस्कार हमें आध्यात्मिकता, मानवता, व्यवहारिक ज्ञान तथा शिष्टाचार का उपदेश देते हैं। तो वहीं इन प्राचीन परंपराओं के पीछे छिपे कारण आज के हमारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण को कई वर्षों पूर्व से ही संजोए हुए हैं। ये तो केवल कुछ उदाहरण हैं। हमारी प्रत्येक परंपरा के पीछे कई रहस्य छुपे हुए हैं। आवश्यकता है तो केवल उनके पीछे छिपे रहस्यों को जानने, समझने तथा अपनी संस्कृति को नकारने के स्थान पर संपूर्ण गर्व के साथ अपने जीवन में अपनाने की।